हेलो एवरीवन, दिस साइड में क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एक जर्नी शुरू की है जिसमें हमने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब फाइनली कर लिए हैं हर जगह के। और अब हमने जो कल हमारा स्टे था वो हमने कोटा में लिया था, तो हमने यहाँ पे रात को चेक इन किया होटल में और बस फिर खाना वाना खा के सो गए थे। अब हमारी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज हमारी घर की साइड वापसी है, दिल्ली की साइड। तो ट्रिप ख़त्म हो चुका है। सो मुझे बिल्कुल वाली मूवी याद आ रही है। वो कौन सी मूवी है जिसमें वो बोलता है ऋतिक रोशन कि मेरे को दूरदर्शन की आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो बिल्कुल वैसी वाला वाइब आ रहा मुझे कि ट्रिप ख़त्म। पर ठीक है, ख़त्म होगा तभी हम कुछ नेक्स्ट प्लान करेंगे। सो गाइस, फ़िलहाल अभी के लिए हम कोटा में हैं और हमने यहाँ पे चेक इन किया था होटल में। होटल का नेम वगैरह मैंने कल वीडियो में बताया था, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारी जर्नी स्टार्टिंग से देखो ताकि आपको पता लगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे और हमने कैसे दर्शन करे हर चीज़। और अभी हम फ़िलहाल बस रेडी हैं, हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। सो ये ध्रुव और ये देखिए गाइस, ये हमारा होटल है। रात को तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो अभी ये फ़िलहाल देखिए, ये काफ़ी थोड़ा जैसे बैंकेट टाइप होता है वैसे वाला बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह ये सब भी होती है। कि ये सब देख के मुझे लग रहा है ऐसा ये वैसे टाइप का ही बना हुआ है। तो सही है होटल, अगर आप यहाँ पे आते हो कोटा में, अगर आपका यहाँ का हॉल्ट बनता है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे रुक सकते हो। चलो अब हम चलते हैं। भाई ये मैंने इतना हैवी सूट पहन लिया है खामखा, क्योंकि भाई मेरे कपड़े ख़त्म हो गए हैं और मैंने ये सूट रखा था ताकि मैं इसको बीच में कहीं किसी मंदिर या ज्योतिर्लिंग में पहनूंगी, बट कब अभी मतलब मौका ही नहीं लगा इसको पहनने का। और अब सीन ये हुआ है कि बस यही बचा है मेरे पास। मैंने यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक कर दी मम्मी की। तो ये ध्रुव जी ने गाड़ी साफ़ कर ली है, अब हम चलते हैं भाई अपने घर की ओर। सो भाई अभी मैं यहाँ से निकल चुकी है, अपने होटल से चेकआउट कर लिया जैसे कि आपने देखा। और अब मैं अगर होटल की बात करूँ गाइस, तो होटल में किचन की फैसिलिटी थी जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। किचन में जो हमने खाना वाना रेस्टोरेंट के खाया वो भी अच्छा था, उनकी सर्विस अच्छी थी। बट अगर मैं बात करूँ रूम्स की, टू बी ऑनेस्ट, तो रूम्स वॉज नॉट दैट मच गुड जितने में हम अभी तक रुके हैं। ठीक है, रूम्स इतने साफ़ नहीं थे, किचन और जो वॉशरूम था वो भी बहुत इतना वेल मेंटेन नहीं था। तो हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करी थी, हमने तो मेक माई ट्रिप से करा था, हमने MMT से बुकिंग करी थी। तो अगर आपको देखो सिर्फ एक दिन का स्टे लेना है तो स्टिल अगर आप ले सकते हो, बट स्टिल आई वुड से कि और भी बेटर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। आप कुछ कहना चाहेंगे ध्रुव जी? बिकॉज बुकिंग इन्होंने ही करवाई थी। इट्स लाइक बेसिकली जो अभी तक मैं जिस 4-5 रूम्स में रहा हूँ होटल्स में अभी हफ्ते में, तो सबसे जो मेरे को लो उसका लगा तो यही लगा, बिकॉज इसके जो रूम्स थे वो साफ नहीं थे एंड बाथरूम भी नहीं क्लीन थे, थोड़ा स्मेली था, जो कि था भी। भाई इसमें देखो, मैं यूँ नहीं आप लोगों को झूठ बोलूँगा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया था और रहो, ऐसा नहीं, क्योंकि भाई मैं रिकमेंड तभी करूँगा जब मेरे को वो चीज़ बेटर लगे। सो मेरी रिकमेंडेशन में नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, फर्स्ट टाइम था मेरे को ऑन द स्पॉट बुकिंग करानी थी, क्योंकि थोड़ा जल्दी में मैंने ये वाली रूम की बुकिंग कराई, क्योंकि मैंने ढंग से एक्सप्लोर नहीं करा। बस ये देखा था कि ये मेन मार्केट में है, जो कि है भी है। इट्स लाइक कि मेन मार्केट में ही है, इट्स लाइक यहाँ से सारी चीज़ें पास में है। लोकेशन वाइज कोई इशू नहीं है कि मेन मार्केट में आप इजीली पहुँच सकते हो कहीं भी। तो जितने होटल में हम तक रुके, एक तो हम रुके थे उज्जैन में, MPT शिप्रा में, वो सुपर्ब था, बढ़िया होटल था वो। उसके बाद हम रुके पंचवटी यात्री नासिक में, नासिक पंचवटी में ही था वो होटल, वो भी बहुत बढ़िया था। उसका तो इनफैक्ट रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया था, UDP रेस्टोरेंट। उसके बाद हम रुके थे होटल ग्रैंड में, नहीं होटल ग्रैंड में, वो भी ठीक था। और फिर अब हम इसमें रुके हैं, एक होटल एक हम रुके थे ओमकारेश्वर में, होटल मानसरोवर। उसके रूम्स भी ठीक ही थे, मतलब अगर रैंक देना हो तो जिस हिसाब से हम रुके उस हिसाब से रैंक देना चाहिए। तो दैट्स हाउ इट इज़। अब फिलहाल आगे के प्लान की बात करेगा इस, तो हम लोगों का थोड़ा प्लान में चेंज हुआ कि अब हम यहाँ पे कोटा में हैं ही, तो हम क्यों ना गडेरिया महादेव के दर्शन करते हुए ही चले। तो ये कोटा की सड़कों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं गडेरिया महादेव। और यहाँ पे हम लोग जो गडेरिया महादेव है गाइस, जो यहाँ से जो है इसका डिस्टेंस वो है
22 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, जिसका हमको पहुंचते वक्त लाइक 40 मिनट्स लग जाएंगे। और वहाँ का भाई जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। आई विश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं और अच्छा वहाँ पे शूट कर पाती, क्योंकि जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं। ध्रुव जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस बारे में? गडेरिया महादेव। गडेरिया महादेव भाई बहुत बढ़िया ऑसम प्लेस है। इट्स लाइक वो वैसा ही है जैसे हम एक बार राजस्थान में एक जगह और है सरिस का, वो काइंड ऑफ ऐसे बना है। बस ये है कि इसके पीछे नदी जा रही है और व्यू अच्छा है, थोड़ा पहाड़ वगैरह है, तो थोड़ा है कि लाइक बट ये है कि यहाँ पे अगर आप कभी आए तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप मानसून के टाइम पे आए, बारिशों में। हम यहाँ पे आए हुए हैं तो ये है कि हम इतनी दूर स्पेसिफिकली फिर 600 किलोमीटर आना मुश्किल है। बट अगर कभी आप प्लान बनाए गडेरिया महादेव आने का तो बारिशों में प्लान बनाए, क्योंकि बारिशों में बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू लगता है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। रेडी हो के एकदम चले फिर। और अब आए तो यहाँ के दर्शन करके जाएंगे ना भाई। लेकिन ये कोटा सिटी बढ़िया है नहीं? एकदम। हाँ मैं भी इंदौर से बेटर है। इंदौर से इनफैक्ट मुझे बेटर लगी कोटा सिटी। नंबर 1। और काफ़ी मतलब रात को हम आए थे, हमने अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी है भाई, लाइट्स वगैरह बहुत बढ़िया बना रखा है। इनफैक्ट इसके हर एक जैसे जो चौक होते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं भाई। भाई एक सेंचुरी है अंदर। अंदर हम कैसे है हिसाब किताब देखते हैं। अब हम यहाँ से मुड़ना है। पूरा भाई जंगल का ही एरिया है। पूरा जंगल ही है चारों ओर। भाई अब हम यहाँ पे ये पास लेने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे इनका ये बना हुआ है एंट्री का। भाई जो यहाँ की टिकट है वो थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा है भाई। मतलब हम सरिस का भी गए हुए हैं और हम और भी लाइक ऐसे सेंचुरी में गए हैं, पर टिकट इसकी काफ़ी महंगी है। जो गाड़ी के जो चार्जेस है वो 450 रुपये है, 430। और इसके अलावा जो पर पर्सन है चार्जेस वो 158 वही 160 है। मतलब अब हम 4 बंदों के गाड़ी समेत 1100 रुपये लगे हैं, जो कि भाई काफ़ी महंगा है। जो हम अभी जब हम सरिस्का गए थे तो वहाँ पे सिर्फ गाड़ी की एंट्री के पार्क लेते हैं चार्जेस, कोई पर्सन चार्जेस नहीं है। जबकि वो 30 किलोमीटर अंदर है जंगल में और ये सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही है, बट फिर बहुत महंगा है। मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे, उसमें कहते हैं कि लोग टिकट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हमने यहाँ पे वही एंट्री कर ली है। ये देखिए पूरा जंगल का ही जो एरिया है। वैसे आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, बट कौन ही जाएगा भाई अब पैदल तो। बट वैसे अगर आप पैदल चलने के शौकीन हो तो 1 किलोमीटर है। वैसे ध्रुव थोड़ा शौकीन है पैदल चलने का, है ना? मैं तो पसंद ही नहीं करूँगा पैदल चलना। ये देखिए भाई हमने टिकट ली है, इसके 1100 रुपये लिए और बाइक पे भी आ रहे हैं भाई। और बस इसके चार्ज तो 700 रुपये है बस का सिर्फ, और बंदों का अलग है। A few moments later. भाई ये देखो यार इतना सुपर व्यू है। भाई ये जो नदी है ये चंबल नदी है। और भाई लेकिन यहाँ का जो ये व्यू आप देख सकते हो कितना सुपर्ब है। और जब यहाँ पे मॉनसून होता है, मतलब जब बारिश आती है, तब ये बिल्कुल जो आप सामने दिख रहे हो यहाँ से भाई वाटरफॉल गिरता है। तो तब यहाँ का जो आने का बढ़िया मौसम है वो इसलिए मॉनसून का मौसम सबसे बढ़िया है।
और भाई अगर आप ज़्यादा गर्मी में आओगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको धूप, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ है। बट लोग ये पर्टिकुलर व्यू के लिए ही आते हैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको व्यू यहाँ का? तो बहुत अच्छी और सुंदर बहुत है ये जगह तो, और फोटो भी बहुत मस्त आ रही है यहाँ पे। नहीं, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है हमेशा। ये बहुत बढ़िया जगह है, बारिश में आओ तो और भी मजा। तो भाई जैसे कि आपको बताया कि जगह का नाम गडेरिया महादेव है, तो सिर्फ व्यू नहीं है भाई, ऑब्वियसली महादेव का मंदिर है। तो हमने यहाँ पे व्यू पे एंजॉय कर लिया है, थोड़ा आके फिर और कर लेंगे क्योंकि भाई ऐसा व्यू जब दिख जाता है तो मन नहीं भरता बिल्कुल भी उससे। बट अभी हम यहाँ आगे एक भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, उस साइड जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे उतर के है, मुझे भी नहीं पता कितना नीचे उतर के है, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। ये पूरा जो सुपर्ब सा व्यू है भाई, पता नहीं कहाँ से आ रही है नदी, कहाँ को जा रही है पता नहीं, बट जितनी दिख रही है बहुत सुपर्ब है। और यहाँ है भोलेनाथ का मंदिर। ये ऐसी सी देखो ये रोड है, रोड तो क्या ही है, जंगल ही है भाई ये पूरा, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। मैंने कपड़े भी आपको पता ही है क्या ही कैसे ही डाल रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो देखो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। भाई हमने YouTube पे वीडियोस देखी थी यहाँ की, तो काफ़ी हैं मतलब क्रिएटर्स जो आए हैं, और इनफैक्ट वो ड्रोन लेके आए थे। बट अगर हमने जैसे जहाँ बाहर एंट्री करी, उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ कैमरा वगैरह, तो वैसे तो हमारे पास तो सच्ची में नहीं है, बट वो लोग लाए थे। तो आई डोंट नो, मे बी परमिशन लेनी पड़ती हो, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था तो हमने पूछा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा, कुछ खाली है तो आप ला सकते हो। थोड़ा अर्ली आओगे मे बी, और बट इससे ज़्यादा अर्ली कोई क्या ही आएगा। बट हाँ, मानसून में ज़रूर आइएगा। हम भी कभी ट्राई करेंगे कि मानसून में अगर यहाँ पे आना होगा तो हमें बिल्कुल ही, जो मेरे पीछे पहाड़ियाँ हैं ये चंबल की पहाड़ियाँ हैं। चंबल के डाकू बहुत फेमस है गाइस, पता ही होगा आपको। तो भाई अभी हमने यहाँ पे स्लीपर्स उतार दिए हैं और वहाँ से आए हम, और यहाँ जा रहे हैं नीचे इधर। ये देखिए भाई, मम्मी व्यू देख रही है, मैं भी देखती हूँ। देखती तो क्या ही हूँ भाई, दूर दूर तक व्यू ही व्यू दिख रहा है। ये देखो, और लोग हैं भाई, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं। अब एक्चुअली फिर भी ये जगह नोन हो गई है, आज से थोड़े अच्छे टाइम पहले तक तो नहीं पता था भाई किसी को। तो देखो भाई, ये झरना आ रहा है यहाँ से, और वो रहे देखो भाई गडेश्वर महादेव। यहाँ भी मंदिर है, और मेन तो ये देखिए यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी 2 झरने हैं, और वहाँ पे गौ माता की ऐसे बना रखी है, वहाँ से उनसे पानी आ रहा है। भाई हम आ गए हैं ऊपर, और ये देखिए गाइस यहाँ भी है, ये देखो पहाड़ियाँ हैं। बट लोग भाई, मैंने देखा लोग वहाँ जा रहे थे, बट अभी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया जो खड़े हुए हैं, इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे तेंदुए वगैरह, पैंथर्स वगैरह है, क्योंकि पहाड़ी का पीछे का एरिया खाली है भाई, तो लोग मुझे वहाँ जाते दिख रहे थे। बट आप प्लीज़ ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, यहाँ आओ, दर्शन करो, और भाई मस्त निकलो गाड़ी पे वापस अपनी, क्योंकि भाई ये जंगल का एरिया है, इट्स नॉट सेफ। प्लीज़ ओवर स्मार्ट ना बनिए, बी सेफ। और देखो भाई वाली पहाड़ियाँ,
सो भाई अब हम आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए फाइनली वापस। भाई बंदर बहुत है यहाँ पे और बड़े बड़े ग्रुप्स में है भाई, और ऑब्वियसली भाई उनका घर है। यहाँ पे थोड़े लोग थे ऐसे लड़के जो उनसे ऐसे मज़े ले रहे थे, तो बंदरों ने उनका बैग छीन लिया था। तो भाई अगर आप आते हो यहाँ या कहीं भी ऐसे जो सेंचुरी या ऐसे वाली जगह है जंगल वाली, कृपया भाई ऐसे जानवरों से मस्ती मजाक मत कीजिए। आफ्टर ऑल भाई आप लोग उनके घर में हो और सही नहीं है भाई ऐसे क्यों परेशान करना खामखा जानवरों को। बस आओ दर्शन करो और निकलो फिर भाई यहाँ से, और क्या। और अब हम इधर हैं, ये ध्रुव जी बैठे हैं साथ में, मम्मी पापा पीछे है। कैसा लगा आपको? नहीं वैसे बहुत अच्छी जगह है, बट ये है कि अगर आप इधर आए हो तो यहाँ के जो रूल्स है उसको फॉलो करो और साथ में दर्शन करो, थोड़ा एंजॉय करो, फोटो वोटो क्लिक वगैरह करवाओ और व्यू का मजा लीजिएगा। बस ये है कि किसी चीज़ से पंगेबाजी नहीं बिल्कुल भी। वैसे बहुत अच्छी जगह है, ऐसी बात है। हम इसी भाई जंगल के रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे वही वापसी का रास्ता भी सेम ही है, तो हम वापस जा रहे हैं यहाँ से फिर अब हम अपनी दिल्ली की ओर। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे भाई बिल्कुल भी। तो गाइस जो गडीरिया महादेव का जो लोकेशन है, जो जगह है, उसका टाइमिंग है तो वो सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को लाइक 5:30 तक ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो फिर सनसेट के बाद नहीं करते अलाउ जाना। तो अगर आप आओगे तो आप उस अकॉर्डिंग इस टाइमिंग पे आ सकते हो। टिकट्स वगैरह जैसे आपको बताई थी 160 पर पर्सन है, और अगर आप गाड़ी से आते हो या बस से आते हो तो उसके चार्जेस अलग है। और हम निकल गए थे बस, अब हम यहाँ पे भाई अब हम दिल्ली की ओर वापस कर रहे हैं और हम मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे जो है उस पर चढ़ गए हैं। ये हमको सीधा अब गुड़गांव ही उतार देगा। दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए ये हमारा हाईवे है और ये गाड़ी चला रहे हैं भाई। अभी हम वहाँ से निकले गडीरिया महादेव से, तो हम जो वापसी के लिए हमने कोटा बाईपास पकड़ा। कोटा बाईपास 40 किलोमीटर का बाईपास था पूरा, उसने हमें डायरेक्ट मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चढ़ा दिया। 2 रोड जाते हैं कोटा से दिल्ली, एक दिल्ली अलवर वाला हाईवे जाता है जो जयपुर वाला हाईवे है, वो डायरेक्ट गुड़गांव लेके जाता है, और एक ही मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जाता है। वो है कि टाइमिंग सेम है, बस वो है कि उसकी रोड थोड़ी सी ख़राब है, ये रोड थोड़ी सी बेटर है। ये हमें 40 किलोमीटर तक अब हम इस रोड पे चलेंगे। इसके बाद सवाई माधोपुर तक नहीं बना हुआ, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा अंदर से जाएंगे, जो थोड़ा ख़राब पैच आया था हमें आधे टाइम में मिला था वही मिलेगा। फिर उसके बाद हम सवाई माधोपुर से फिर चढ़ेंगे एक्सप्रेस हाईवे, फिर वो 267 किलोमीटर्स का डायरेक्ट पैच है जो हमें गुड़गांव लेके जाएगा। तो अभी हम इसी पे ही चल रहे हैं। तो भाई ये वाले हाईवे का यही वाला सीन है, जैसे हमने पूरी जर्नी में ये हाईवे हम उतरते चढ़ते रहे हैं। जहाँ जहाँ बना है वहाँ तो बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि टाइम बचा और सही रहा एकदम। जहाँ जहाँ इसके पैचेस नहीं बने हैं वहाँ फिर हमको अंदर का रास्ता लेना पड़ता है। तो ये बन जाएगा पूरा तो फिर बढ़िया ही हो जाएगा, बट जितना है बढ़िया ही है वो भी। भाई अब ये मुंबई हाईवे जो है, मुंबई एक्सप्रेसवे वाला, ये अब यहाँ पे देखिए बस हमको और 900 मीटर पे अब ये कट लेना है। यहीं से देखो उसका टोल आ गया है, हम यहाँ से अब एग्ज़िट लेंगे, क्योंकि इसके जो ये देख सकते हो जहाँ से ये बंद है ये वाला, इसका आगे का पैच ये नहीं बना है, अभी प्रोसेस में है, इसलिए अभी यहीं से हम एग्ज़िट लेंगे। और इस रोड पे हमें कितना चलना है ध्रुव, अंदर वाली रोड पे? ये इस पे होगा कम से कम भी 40-50 किलोमीटर का होगा मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा। बाकी इसके बाद सवाई माधोपुर से बन गया है, फिर हम वहाँ से फिर चढ़ेंगे, फिर वो रोड डायरेक्ट हमें वहीं ले जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये जो बीच का अभी पैच नहीं बना हुआ है इसलिए हम अब इस वाले पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि नॉट इवन हम है ही नहीं, मतलब बना ही नहीं है, हाईवे बंद ही है, आप देख सकते हो ऊपर। तो अब यहाँ से एग्जिट लेंगे, अब देखते हैं कितना अंदर से लेके जाता है रोड। ऑब्वियसली भाई हाईवे जितनी बढ़िया तो नहीं होगी, बट अभी जब हम यहाँ ये रोड ख़त्म होगी फिर हम दोबारा हाईवे ले लेंगे वही वाला, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हमें वो सीधा गुड़गांव एग्जिट करा देगा। सामने
later. ओके सो गाइस, अब हम इधर रुके हैं। हम अभी हाईवे पे चढ़े नहीं हैं। जो अंदर वाली रोड है इसी पे ही है हम। तो ख़राब ही रोड है भाई ऑब्वियसली ये। और अब ये ध्रुव जी यहाँ पे गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। हम लोग लाइक एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और बस अभी 5-10 मिनट रुक के फिर अब हम यहाँ से चलेंगे और अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। और बस यही है कि भाई हम जल्दी पहुँच जाए घर पे, ताकि बंदा फिर रेस्ट भी कर लेता है। बस ये देखिए, ये गाड़ी साफ़ कर रहा है। ये कहाँ है? ये देखो, ऐसे हम रुके हुए हैं। राजस्थान का ही कोई गाँव है, देखिए लोग हमें ऐसे ही हैं। तो भाई अब हम 40 किलोमीटर चल चुके हैं वहाँ से, जहाँ से हमने एग्जिट करा था मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए। अब वापस हम सवे माधोपुर वाला चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे। ये बस हमें यहाँ से मुड़ना कट एंड यहाँ से फिर हम चढ़ जाएंगे वापस मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पे इसकी एंट्री आ गई है, इसका टोल इसका एक ही बार कटता है ना, यहाँ तो टाइम नोट करते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम नोट कर लेंगे। जब हम एग्जिट करेंगे तब इसका टोल कटेगा। जितने किलोमीटर हम चले होंगे उतने का कटेगा। तो इसका एग्जिट अब सीधा हमारा 2 रुपये किलोमीटर। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो एग्जिट है वो डायरेक्ट वहीं आएगा, अब गुड़गांव पे ही आएगा जब कटेगा तो। चलो देखते हैं। यहाँ पे जयपुर आ गया है। हम फाइनली जयपुर तक पहुँच गए हैं। यहाँ से भाई हम 150 किलोमीटर से आ गए हैं इस वाले हाईवे पे। सो अभी जयपुर का कट आ गया, जयपुर और आगरा का। जो लोग जयपुर और आगरा जाना चाहें वो यहाँ से इधर उधर जा सकते हैं। बट ये है कि भाई ये वाला हाईवे का बहुत बढ़िया सुख है, इसलिए कि जब से हम उस वाले से चढ़े हैं यही आए सिंगल हाईवे है। मतलब इसका सीन मेरे को समझ आया है, जब हम दिल्ली से आ रहे हो तो ये सिर्फ सवाई माधोपुर तक ही जाता है, उसके वहाँ से कटमुड़ जाता है। बट अगर हम जब वापस आ रहे हो तो इसका 30-40 किलोमीटर का पैच है जो आगे तक बना हुआ है वापसी में दिल्ली का। तो हमें 300-350 किलोमीटर से हम इसी पैच पे चल रहे हैं। अब यहाँ से मेरा 182 रहेगा सिर्फ दिल्ली। एंड मेरे को जो टाइमिंग्स दिखा रहे थे वो घर के, जब मैं वहाँ से चला था, हम कहाँ से चले थे? कोटा से। हम कोटा से चले थे, तो कोटा से जब मेरे को टाइमिंग दिखा रहा था वो 9 बजे की दिखा रहा था। टाइमिंग्स 9 बजे या 8:30 के राउंड के दिखा रहा था। बस इसके चक्कर में अब जो मेरा टाइम दिखा रहा है वो 7:30 बजे दिखा रहा है। और अभी भी जैसे अगर यही रोड चलती रही तो मैं 7 बजे तक आराम से इजीली घर पहुँच जाऊँगा। सो इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है एक टंकी रोड होने का, जो कि नितिन जी ने करके दिखाया है। सो बढ़िया भाई, चल रहे हैं इसी भी। भाई अब हम यहाँ पे रुके हैं। ये जो हाईवे बना हुआ है मुंबई वाला, इस पे भाई पहले तो नहीं थी, बट अब इस पे हमारा जब ये दूसरा रूट लगा है तो इस पर अब काफ़ी चीज़ें बन गई हैं खाने पीने की। और थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ आ ही जाता है, जैसे एक कैफ़े या कुछ भी कह लो, एक एरिया बना हुआ है। यहाँ पे आपको चाय नाश्ता वगैरह सब मिल जाएगा। सो ये देखिए, ये कैरोलिना कैफ़े, ये बैठ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई मंगाई है हमने मैगी फाइनली। यहाँ पे भाई खाना पीना चल रहा है। मैगी थी और ये चाय, और ये हमने सैंडविच मंगाया है। भाई लोग यहाँ पे पूरा प्रॉपर खाना खा रहे हैं, लाइक थाली वगैरह। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि भाई भीड़ है, इनफैक्ट तो आप अगर आप इस साइड इस हाईवे पे आते हो तो अब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि अब नहीं है ऑप्शन।
अब हमारे यहाँ से भाई जो डिस्टेंस रह गया है वो टोटल रह गया है 106 किलोमीटर। 34 किलोमीटर से हमें मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे चलना है। उसके बाद कट आ जाएगा गुड़गांव का, फिर गुड़गांव, फिर UER, फिर UER से घर। सो यही चल रहा है भाई, अभी चल रहे हैं भाई। ये रोड का तो यही है, बढ़िया टाइम पास। बोर हो जाता है बंदा ना ऐसे, लाइक खाली रोड पे सीधे सीधे गाड़ी चलाते जाते हैं। हाँ मम्मी क्या कहना आपका? नहीं अच्छा लगता है, बल्कि सीधी सीधी चलती है, खड्डे पट्टे तो नहीं है। और नहीं तो बट वो है कि ज़्यादा ड्राइवर बोर हो जाता है। इसमें क्रूज मोड होना चाहिए फ्रॉन्स में भी, सो कि उस पर लिमिट पे गाड़ी चलती रहे सीधी सीधी। अब 300 किलोमीटर बंदा एक ही रोड पे सीधी सीधी गाड़ी चला रहा है, बोर ही हो जाएगा बंदा, नींद ही आ जाए। बट कोई ना, चल रहे बस भाई हम। सो भाई हमारा अब हो गया है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पार। एंड अब हम सोना वाली रोड पर चल रहे हैं। अभी सामने सोना का टोल आ ही गया, मैं बात करते करते ही। बस ये सोना का टोल हम पे करेंगे और चलेंगे। यहाँ से 68 किलोमीटर्स रह गया है, मतलब वही हम 7:45 तक पहुँचेंगे। अभी टाइम 6:15 हो रहे हैं, बस चल रहे हैं। बस ये वाला टोल क्रॉस करना है, फिर आगे जो थोड़ा बहुत जाम मिलता है वो गुड़गांव में मिलेगा, फिर पहुँचते हैं हम। फिर भाई आज के दिन में टोटल 500 किलोमीटर करे भाई, 550 किलोमीटर ड्राइव करिए भाई आज पूरा दिन में। सो सही है, तब भी टाइम से पहुंच गए भाई घर। 2 hours later. भाई अब हम फाइनली पहुंच गए हैं, आ गई हमारे घर वाली रोड। इसका अब हम हफ्ते बाद देख रहे हैं, अपने इलाके में आ गए। बस अब और हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। और सही है, टाइम, हाँ सबसे मेन है तो टाइम पे आ गए। अभी तो 7:30 ही हो रहे हैं, वरना जब हम गुजरात वाले ट्रिप से वापस आए थे तो हमको सुबह हो गई थी। हम लोग सुबह 4-5-6 बजे के आसपास आए थे। और भाई एक बात और, जो भाई हमारे ट्रिप का ये टोटल ओवरऑल हो रहा है, क्या कहते हैं, किलोमीटर्स रहे हैं, वो 3200 रहे हैं। 3200 भाई 3200 किलोमीटर की हमारी ड्राइव रही है हमारी। ये इस बार जर्नी 3200 किलोमीटर की हमारी जर्नी थी। और इस पे जो भाई हमारा टोटल टोल लगा है वो 5500 रुपए का टोल लगा है। इस वाले पे टोल बहुत ज्यादा लगा है भाई। लाइक ओवरऑल बता रहा हूँ भाई मैं आपको, इसमें से अगर आपको वैसे मैं बताऊँ वो कर करके डिफाइन कर करके, तो मेनली जो हमारा यहाँ से उज्जैन का लगा था वो 920 रुपए लगा था। फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यूशन में रहा, आते हुए हमारा उल्टा टोल कम लगा है। हाँ, जाते हुए का टोल ज्यादा लगा है, क्योंकि जाते टाइम तो इट्स लाइक हर एक थोड़ी देर बाद ही टोल आ रहा था कोई। अरे उसमें बेसिकली ये था कि हम जाते टाइम ना अंदर से गए थे, इसलिए क्योंकि पहले हमें बंगलामुखी जाना था तो हम इसलिए अंदर से गए थे। आते टाइम हम डायरेक्ट कोटा से डायरेक्ट दिल्ली आए हैं, तो दैट से हमारा टोल कम लगा, क्योंकि हमने एक ही एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा एंड डायरेक्ट वो दिल्ली आए हमें। तो ये हमारी ट्रिप रही है भाई ओवरऑल रोड की। अभी घर जाके फाइनली बताएंगे। A few moments later. ओके सो गाइज हम फाइनली आ गए हैं अपने घर में वापस। सो बस अभी आए भाई, टाइम अभी 8 बज रहे हैं। 8 अभी बजे भी नहीं इनफैक्ट पूरे। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि सब टाइम पे आ गए। और कल छुट्टी है भाई, संडे है, तो पूरा दिन रिलैक्स का रहेगा। फिर मंडे से करेंगे प्लानिंग अगले ट्रिप की। और क्या, सही बात। तो बढ़िया रहा भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा, एकदम स्पिरिचुअल। मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे, मिक्स था सब कुछ। ट्रिप दर्शन भी करे, व्यूज़ भी देखे, पहाड़ भी देखे। पहाड़ तो मिल ही जाते हैं हर जगह। सो बहुत बढ़िया रहा। हाँ थोड़ा दिल्ली वाला भाई मौसम तो नहीं कहूँगी, खाना पीना ज़रूर कहेंगे मिस किया। वो तो भाई ठीक है, ट्रिप है तो बढ़िया है, हर जगह का अपना रहता है। बढ़िया था वहाँ का मिसल पाव, वहाँ की चाय बढ़िया थी भाई। चाय के लिए कुछ कहना चाहिए? चाय कड़क थी, चाय बढ़िया थी वहाँ की। बस सड़कें थोड़ी और बढ़िया हो सकती हैं, बाकी बढ़िया रहा। होटल्स वाले एक्सपीरियंस सारे अच्छे थे, सब बढ़िया ही था। इनफैक्ट सब कुछ, हमारी प्लानिंग इनफैक्ट सही रही, बजट भी इनफैक्ट जो सोचा था उतना ही रहा। और अगर आपको हमारी क्या बोलते हैं पूरी आइटनरी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, और भाई आप कमेंट करके बताओ कि आपको पूरे व्लॉग में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा, कौन सी जगह आपको सबसे बेटर लगी। तो भाई अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो होटल से रिगार्डिंग, टूर्स के रिगार्डिंग, और कुछ भी आइटनरी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट करो। हम आपको सब ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आप रूट बना सकते हो, क्या कर सकते हो। और भाई इंस्टा भी हमारा नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे हर जगह आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करो। एंड
मिलते हैं भाई हम आपको तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह नए रास्ते पे। एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप बने रहिएगा जैसे ही हमारे साथ और और देखते बोलिए रहिए। हर हर महादेव। और देखते रहिए मैक वाइब्स एंड व्लॉग्स।